नमस्ते भाव लोग, कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल आरएस के एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स। आप देख सकते हो आज मैं खुली हवा में हूँ। मेरे टेरेस के सबसे ऊपर वाले हिस्से में टंकियों के साथ आया हूँ मैं। उसका रीज़न ये है कि एक हफ़्ता मैं पूरा सिर्फ पानी पी रहा था और सो रहा था, तो बहुत टायर्डनेस है मेरे में, वीकनेस भी है थोड़ी बहुत। देख सकते मेरे आँखें थोड़े से ऐसे एकदम से बहुत नशीली लग रही है, लेकिन एक हफ़्ता मैंने कुछ खाया नहीं है, सिर्फ पानी पिया और सोया हूँ। तो ये पूरा हफ़्ता कैसे गुजरा है मेरा, ये छोटे से इंट्रो के बाद आप देख लीजिए, फिर एंड में मैं कुछ पॉइंट्स बताऊँगा। ट्रस्ट में गाइस 10 बज रहे, मैंने सुबह से अभी तक सिर्फ पानी पिया है, सिर्फ पानी। और आज इतना वीकनेस फील तो नहीं हो रहा, बट अनफॉर्चुनेटली कल एक मीटिंग आई है और मुझे ड्राइव करके जाना पड़ेगा ही, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्किप नहीं कर पाऊँगा। तो मैं ट्राई करूँगा कि कल मैं कंटिन्यू करूँ पानी पे रहना सिर्फ। तो आज का दिन अभी तो बहुत मतलब कुछ किया ही नहीं, बस लेटा हूँ, पानी पी रहा हूँ बस। फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड डे है वाटर फास्टिंग का। ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था तो मुझे निकलना पड़ा, किसी भी तरीके से मैनेज करके निकला हूँ मैं। और गर्मी भी इतनी है कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो लेट्स सी मैं पहुँच के सही सलामत रिटर्न आता हूँ या नहीं होता, या तो मुझे कहीं रुकने की ज़रूरत पड़ जाए। और आई नो कि एनर्जी नहीं है मेरे में अभी फ़िलहाल। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। ये मेरा निकलने का डिसीजन सही था या गलत था। थोड़ा सा दूर आके मुझे पता चला मेरा टायर थोड़ा पंचर लग रहा है। हवा कम, मतलब मैंने 2 दिन पहले भरी थी हवा, लेकिन वापस से कम लग रही है, मतलब पंचर है, एक बार चेक कर लेते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, उसमें बहुत सारे पंचर्स निकल गए, छोटे छोटे, पता नहीं कहाँ पे हुआ था। तो हवा जा रही थी तो मुझे डाउट आया पंचर है, तो मैंने वो करवा दिया अभी। और करवा दिया मतलब मैं रख दिया, उसमें वो बोले कि ट्यूब डालना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पैचेस है। और मैंने पर्सनली इंस्पेक्शन किया तो कोई ऐसा फ्रॉड तो नहीं होता यहाँ पे ज़्यादा। और सेकंड थिंग, अभी मैंने जो स्टेपनी है वो लगा कि मैं निकल रहा हूँ, बिकॉज मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहता। तो लेट्स एक बार वहाँ से आते वक्त फिर टायर मेरा लेके चले जाऊँगा। सो फ्रेंड्स, मैं कल बड़े जोश में तो निकल गया गाड़ी लेके, और आपने देखा मेरा टायर भी पंचर था, तो वहाँ पे 10-15 मिनट गए मेरे में, उसके बाद निकल गया। और मुझे ऑलरेडी लेट हो गया था टायर की वजह से, तो मैंने शूट नहीं किया। लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद आफ्टर अटेंडिंग दैट मीटिंग, जो भी मेरा काम था वो ख़त्म करके मैं तुरंत निकला। और मतलब मैं इतने सेंसेस में नहीं था कि मैं कुछ शूट वूट करूँ। आई वॉज फीलिंग सो डेजी, मुझे चक्कर नहीं आ रहे थे, मुझे नींद आ रही थी, और मुझे बस ऐसा था यार जल्द से घर पे पहुँचो और सो जाओ। और एनी हाउ आई मैनेज, मैं घर पर आया और सच में मैं फिर से एक बॉटल पानी पिया और सो गया और अभी उठा हूँ सुबह, तो ऑलमोस्ट अराउंड 10 o'clock नाउ। और सच में यार ये शायद से मेरी गलती हो सकती थी जो मैंने कल किया, तो आप ऐसा मत करो। अगर आप वाटर फास्टिंग पे आ जाते हो तो कंप्लीट बेड रेस्ट लीजिए। और ये मुझे कल समझ में आ गया, और मैं सच मतलब सेंस उड़ जाते हैं। नथिंग एल्स टू से नाउ। सो मुझे पता ही नहीं है आज मेरा 4th डे या 5th डे, मिडनाइट नाउ वाटर फास्टिंग का। मतलब आधी रात में भी पानी पीने के लिए उठा हूँ मैं, और सिर्फ प्यास लग रही है, नींद आ रही है, और कुछ नहीं हो रहा। ये बॉटल मेरी माँ, थैंक्स मॉम, हमेशा सपोर्ट करती है, पानी वानी भर के रखा था, अभी उठा वैसे ही बॉटल बाजू में पी के फिर से सो जाऊँगा। बहुत ज़्यादा पानी पिया। फ्रेंड्स, ये मेरा लास्ट डे है वाटर फास्टिंग का। सीरियसली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गया हूँ मैं, मतलब ताकत नहीं बची है मेरे में बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा इट्स टेक्स लॉट्स ऑफ करेज पानी पे रहना। और ऑलमोस्ट 7 डेज, आज लास्ट डे है, आज ख़त्म करूँगा मैं। मतलब शाम को या कल मैं मेरे जो भी इम्प्रूवमेंट्स हुए वाटर फास्टिंग से, मतलब मुझे अगर कुछ फ़ायदा हुआ है, मुझे हुआ है फ़ायदा। मेरा वेट लॉस ऑब्वियसली हुआ है। ऑब्वियसली मेरा वेट देखो, मेरा आवाज़ भी सही से नहीं निकल रहा है। मेरा वेट लॉस हुआ है ऑब्वियसली बहुत, और मुझे वो रिकवर भी करना है। उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा कि जो मुझे अभी रिलैक्समेंट है पेन में और
जो मुझे फील होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जैसा हो रहा है मेरे जॉइंट्स में, ग्रोइंग एरिया बोलते हैं जो जॉइंट्स को पैर के अपने उसमें। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें मैं शेयर करूँगा कल। मैं मतलब मेरी वॉक दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा हो गया रहेगा, बिकॉज लास्ट टाइम मैं अंधेरी भी निकला था तो वो भी मैंने पार्ट शूट किया था 3-4 दिन पहले जब गया था। और लिटरली मतलब वहाँ से जब रिटर्न आया तो इतना एग्जॉस्ट हो गया था कि कुछ बचा ही नहीं था मेरे पास। मतलब ऐसा लग रहा था I'm कम्प्लीटली गिविंग अप। रात को तो ऐसा हो रहा था मुझे कि यार मैं खा लूँ यार, बस हो गया, नहीं अभी खाना ही पड़ेगा, आई कांट स्टे विदाउट फूड। लेकिन इट्स ओके, थोड़ा सा आपको मेंटली प्रिपेयर करना है कि आपको रहना है वाटर फास्टिंग पे। और इट्स डिफ़िकल्ट, अगर आप डेली बाहर के काम करते हो तो इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट। और अभी जो न्यूज़ चल रही है कि शायद से कुछ लॉकडाउन हो सकता है, पता नहीं, शायद से मेरे ये ब्लॉग लेट आए तो लॉकडाउन हो भी गया हो। लेकिन एक ही कहूँगा मैं कि आपको अपने आप को टाइम देना ही पड़ेगा। वाटर फास्टिंग से मुझे कुछ फ़ायदे हुए जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में कवर करूँगा। मैंने सोचा था इसी वीडियो में डाल लूँ, लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है तो मेरी बड़बड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन यार मैं जो बोलता हूँ बातें वो इसलिए बोलता हूँ डिटेलिंग में ताकि आप समझ सको, आपके जो क्वेश्चंस है वो सारे क्लियर हो सके। और स्टिल अगर कुछ बातें आपको जाननी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सिंपली मैसेज कर सकते हो। ये रहा ID IMRSK_9। तो आप सिंपली मुझे मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं रिप्लाई लेट देता हूँ क्योंकि मैं कुछ और काम में रहता हूँ और लोग कुछ नाराज़ भी हो जाते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ। तो होता है कभी कभी मैं तुरंत रिप्लाई नहीं दे सकता, लेकिन मैं देता ज़रूर हूँ। अगर आप में से जो लोग मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम पे बात की है तो आप कमेंट में डाल सकते हो कि मैं बात करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल के छोड़ दिया कि मैं बात करूँगा और मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ। हाँ, मेरे रिप्लाईज लेट होते हैं क्योंकि ट्रस्ट मी गाइस, मुझे जब मैंने ये स्टार्ट किया एवीएन के बारे में बात करने में, उसके बाद जो मुझे मैसेज आना चालू किया तो और मतलब हर दिन का पकड़ता हूँ मैं, हर दिन मुझे 10 से 12 मैसेज मिनिमम आते। तो मैं कुछ काम में होता हूँ, कुछ रहता है मेरे छोटे मोटे घर के काम, एडिटिंग में। अभी तो एक हफ़्ता तो मैंने शायद ही रिप्लाई किया क्योंकि मैं सिर्फ सोया था। जब मैंने रॉ डाइट स्टार्ट की, मैंने रॉ डाइट कंप्लीट 1 मंथ किया क्योंकि मुझे वाटर फास्टिंग के लिए जैसे मैंने अभी टाइम निकाला वैसे टाइम निकालने मिल नहीं रहा था, तब कुछ काम चालू थे। तो यही कहूँगा कि अगर आप अंडर वेट हो तो 3 दिन से ज़्यादा मत ट्राई कीजिए। 3 दिन में ही आपको फ़र्क पता चलेगा। आप ओवर वेट हो या फिर आप फिट हो तो आप 1 वीक तक जा सकते हो। मेरा भी वेट लॉस हुआ था बहुत ज़्यादा, मैं भी अंडर वेट कैटेगरी में आ गया हूँ, अभी तो आ ही गया हूँ। कल आपको मैं मेरी फुल बॉडी दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कितना मेरे गाल वाल सब अंदर चले गए। ये तो फेस का हुआ, मेरे हाथ भी पैर बहुत पतले पतले हो गए। मैं अभी मतलब ये सारी चीज़ें रिकवर करके मुझे देखनी है कि वेट वापस आने के बाद मेरा पेन स्टार्ट होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए 1 मंथ प्रोसेस तो ऑब्वियसली लगेगा। तो बस यही कहना था मुझे। और कुछ अगर क्वेश्चन है आप मुझे कर सकते हो मैसेज। टिल देन कल आई मीन टू से कल नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं मेरा वॉक, वाटर फास्टिंग के बाद वॉक, मेरा वेट अगर मुझे चेक करने मिला तो वो, एंड एक्सरसाइज ट्रस्ट में मेरा पैर तो इजीली ऊपर नीचे हो रहा है अभी, तो मुझे ख्याल से एक्सरसाइज करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। वाटर फास्टिंग में मैंने 1 वीक एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं की है। तो हो गया, मैंने बहुत बार बोल दिया लेट्स एंड फाइनली लेट्स एंड। और प्लीज़ यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर कीजिए मेरा वीडियोस। मैं शेयर करता हूँ चीज़ें जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ, तो आप प्लीज़ ये वीडियो लाइक कीजिए। और अगर आप एवीएन ढूंढते यहाँ पर आए हो और जानना चाहते हो कि लाइफ में क्या हो रहा है एवीएन पेशेंट्स के, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। मुझे पता है बहुत सी बातें सेंस के बाहर भी होती है कभी कभी, और ये वाटर फास्टिंग के बाद एक नेगेटिव इम्पैक्ट गिरा, साइड इफ़ेक्ट बोल सकता हूँ मैं। मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा था, पता नहीं क्यों। और कुछ फ्रेंड्स से बात करते करते मैं बहुत, उनको लगा कि मैं रूड बात कर रहा हूँ, जबकि मुझे नहीं लगा। उसका रीज़न यही है कि मैं वाटर फास्टिंग पे था, मैं बात करने के सेंसेस में ही नहीं था शायद से। तो फ्रेंड्स को भी सॉरी बोल देता हूँ इस व्लॉग में। सो देखा आपने, ये थी मेरी हालत 1 वीक। और आज मैं फिर से खाना स्टार्ट किया मैंने, मतलब मैं ज़्यादा हैवी नहीं खाया, लाइटली खाया। 1 वीक मैंने कोई एक्सरसाइज भी नहीं की और पेन मेरा कम ही है अभी फ़िलहाल। लेकिन जब तक मैं वापस नॉर्मल वेट पे नहीं आता, बिकॉज वेट लॉस मेरा मैसिव हो गया, मुझे वेट मशीन नहीं मिली अभी तक निकालने के लिए। और
फिर से मैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए ऊपर टेरेस पे आके सोचा हूँ एक थोड़ा सा व्लॉगिंग कर लूँ मेरे चलने वलने का। तो वो सारी चीज़ें वापस से एक बार करूँगा मैं। वाटर फास्टिंग के बाद कितना इम्पैक्ट है, पेन मेरा ना के बराबर है चलते वक्त, मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि वेट लॉस की वजह से अभी लग रहा है, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा गिर गया है मेरा। मैं मतलब बहुत ज़्यादा पतला हो गया हूँ पहले से। तो ठीक है, पहले बार वापस जो मेरा नॉर्मल एवरेज वेट था 52, तो उस लेवल तक आने की कोशिश करूँगा। फिर मैं बेसिक चीज़ें करने की ट्राई करूँगा फिर से। अगर मुझे पेन नहीं हुआ, दैट मीन्स दिस ऑल थिंग हैज़ वर्क वेरी नाइसली टूवर्ड्स मी। बहुत अच्छी तरीके से मुझे इसका फ़ायदा हुआ है, और बस ये इसका ही वेट कर रहा हूँ। तो लेट्स एंड हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, टेक केयर।